अलवर की कटी घाटी स्थित अरावली पर्वतमाला के नीचे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अरावली क्षेत्र में अवैध खनन के आरोप लगाते हुए उन्होंने इसे पर्यावरण, कानून और जनहित के साथ खुला खिलवाड़ बताया। उन्होंने कहा कि एक ही पहाड़ का एक हिस्सा संरक्षित क्षेत्र में आता है, जबकि उससे सटे दूसरे हिस्से में खुलेआम खनन किया जा रहा है। यह सरकार की दोहरी नीति को दर्शाता है। जूली के अनुसार अरावली पर्वतमाला केवल पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि यह पूरे उत्तर भारत के पर्यावरण संतुलन की रीढ़ है। इसके बावजूद सरकारें इसे राजस्व के नाम पर नष्ट करने पर तुली हुई हैं। जूली ने यह भी कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर से सांसद हैं और अरावली की संवेदनशीलता से परिचित हैं। ऐसे में यह बताना उनकी जिम्मेदारी है कि आखिर क्यों अरावली माता को बेचने का फैसला लिया गया। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी याद दिलाई कि अरावली पर्वतमाला में खनन पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही रोक लगा चुकी है। इसके बावजूद सरकार द्वारा नए नियमों और आदेशों के जरिए भ्रम फैलाया जा रहा है। जूली ने कहा कि 27 दिसंबर को आंदोलन किया जाएगा। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, जितेंद्र सिंह और कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। उधर जूली ने अरावली मामले के लिए डबल इंजन की मोदी और भजनलाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सैकड़ों कांग्रेसियों के साथ नेता प्रतिपक्ष कटी घाटी स्थित अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों पर पहुंचे और लिबरी मोड़ पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के नाम परिवर्तन के लिए बिल आने का काम किया है, लेकिन अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए कोई बिल नहीं लाया गया। उधर नेता प्रतिपक्ष जूली ने यह भी कहा कि कांग्रेस का राज आने पर पूरी तरह से अवैध खनन पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही दावा किया कि कांग्रेस राज में सबसे ज्यादा अवैध खनन पर कार्रवाई की गई थी। 27 तारीख को पूरे कांग्रेस के लोग, अलवर की जनता, हम इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होके हम प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन ऐसा करेंगे कि आप देखेंगे कि सबसे अलग प्रदर्शन हमारे अलवर के लोगों के द्वारा किया जाएगा। ये सारी बातें आपको अभी बता देंगे, तो फिर जो है ये अभी देखो कितनी पुलिस लगा दी यहाँ पे। उच्चतम स्तर तक हो सकता है। और जो केंद्रीय मंत्री जी हैं लगातार 2 दिन से इसी इलाके में हैं, बहरोड और नीमरा नाम में, वो कह रहे हैं कांग्रेस प्रोपोगंडा फैला रही है, झूठ बोल रही है। क्या कहना चाहोगे? देखिए, मंत्री जी खुद जो है सही बात कहने के चक्कर में तो अलवर नहीं आ रहे हैं। मेरे को पता चला है पिछले 1 महीने से उधर ही उधर चल रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए मंत्री जी को। कांग्रेस प्रोपेगेंडा फैला रही है तो आप तथ्यों के साथ आइए, आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है वो गलत हुए हैं। आप बताओ ना, सुप्रीम कोर्ट को कहो आप कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत निर्देश दिए हैं, पता चल जाएगा। और अगर आप अरावली को बचाना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट वापस जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सरकार जाए और इसको सही कराए, और सही नहीं करते हैं तो नया बिल लेके आए। महात्मा गांधी नरेगा को बदलने के लिए तो बिल ले आए और अरावली बचाने के लिए आपके पास समय नहीं है। कमाल है। वो दूसरी ओर FIRCA की या उसकी बात भी करते हैं कि भाई इसकी जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बारे में भी कुछ बात होंगी। वो तो अलग है, FSI की जो रिपोर्ट आएगी वो तो अलग है, और वो सब आ चुकी है, सब चीजें क्लियर है। भ्रम फैला रहे हैं। अलवर के अंदर अभी आपने सुना होगा पहले सोने के भंडार रहे, कहीं चांदी के भंडार हैं। मुझे तो शक है ये सोना चांदी के रेट इसीलिए तो नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। क्या आने वाले समय में अपने मित्रों को यहाँ की लीजिए दे दो और इस अरावली को पूरा छलनी करके खत्म कर दो। आज मैं फिर कहना, व्यवसायिक होने से ज्यादा व्यवहारिक होना पड़ेगा। आज हम इस व्यवसाय को कम करें और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा सोचें। प्रॉपर रूप से आप अवैध माइंस तक नहीं रोक पा रहे हो। और परसों तो पता नहीं क्या हुआ, एकदम कोई 5, 7, 10 थानेदार सस्पेंड कर दिए एक ही साथ। तो क्या आपको पहले नहीं पता था यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है? जब आपके फॉरेस्ट को अधिकारी को कुचल के मारा था इन लोगों ने, जब नहीं पता चला अवैध खनन हो रहा है? जब आपके पुलिस कांस्टेबल को कुचल के मारा था तब नहीं पता था अवैध खनन हो रहा है? जब लोगों को डंपरों से कुचल के मार रहे थे तब नहीं पता चल रहा था अवैध खनन हो रहा है? आज मामला हाईलाइट हो रहा है तो आप कार्रवाई कर रहे हो, और सिर्फ पुलिस पे, क्यों और लोग नहीं है? राजस्व डिपार्टमेंट कहां जाएगा? माइनिंग कहां जाएगा? फॉरेस्ट कहां जाएगा? इन सबको नहीं पता का क्या माइनिंग हो रही है, कहां अवैध खनन हो रहा है? सब पता है, लेकिन
कुएं में भांग घुली पड़ी है। सारे लोग सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की प्राकृतिक संपदा को खत्म करना चाहते हैं, अपना घर भरना चाहते हैं। ये हालत इस सरकार की। वहीं नेता प्रतिपक्ष के साथ सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रकाश गंगावत सहित बलराम यादव, योगेश मिश्रा एवं विधायक मांगीलाल मीणा आदि मौजूद रहे।